हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। मत्ती की किताब अध्याय 24 वचन 35 और यही वचन लूका की पत्री अध्याय 21 वचन 33 में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। प्रभु कहता है मेरा वचन कभी न मिटने वाला है। सब कुछ मिट जाएगा लेकिन प्रभु का कलाम कभी न मिटेगा। और इंग्लिश बाइबल में लिखा है हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माई वर्ड्स नेवर विल पास अवे। यानी कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। तो परमेश्वर का जो कलाम है, जो वचन है, ये कभी न मिटने वाला है, ये कभी भी नहीं मिटेगा। यह संसार मिट जाएगा, आकाश पृथ्वी मिट जाएंगे लेकिन कलाम कभी न मिटने वाला है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने हृदय में आप प्रभु के जीवित वचन को लिए रहो। आप परमेश्वर में पराक्रमी बनो। कैसे? वचन को लेके। जिसके हृदय में वचन है वही शैतान और उसकी अंधकार की शक्तियों को नाश कर पाएगा, वही उससे युद्ध कर पाएगा। क्योंकि लिखा है हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं परंतु हमारी लड़ाई आत्मिक है और जो परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है, जो गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थी है। तो हमारी लड़ाई जो है शारीरिक नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक है। हमें आत्मिक हथियारों से सजना है, हमें संसार के अस्त्र शस्त्र से नहीं, संसार के हथियार से नहीं, संसार के जो है शस्त्रों से नहीं हमको लड़ना है। हमको परमेश्वर के जीवित कलाम से सच के लड़ना है। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 6 वचन 17। आप जो है संसार के हथियार से शैतान से कभी नहीं जीत सकते। आपको शैतान और उसकी शक्तियों पर जय पाना है, आपको जयवंत संतान बनना है प्रभु यीशु मसीह की। तो आपको पवित्र शास्त्र बाइबल के 66 अध्याय में से रोज 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जितना वचन आपके हृदय में होगा, आपके आत्मा में होगा, आप उतने ही सामर्थी, उतने ही प्रभावशाली, आप उतने ही प्रकाश से, आत्मा से भरे होंगे और आपके ऊपर परमेश्वर की आग हमेशा छाया किए रहेगी। और आप जहां जाएंगे उसके वचन को आप जहां ही यूज करेंगे आप विजयी होके लौटेंगे। क्योंकि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं, हमारी लड़ाई आत्मिक है। इसलिए आत्मिक बनिए, शरीर से कुछ लाभ नहीं। बाइबल बताती है आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 63। तो आत्मा से हमको लाभ है, आत्मा से हमको फायदा है और आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर से बातें करते हैं। आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर की संतान हैं। नहीं तो परमेश्वर हमको नहीं जानता कि हम कौन हैं। जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं, उसका स्पिरिट नहीं, उसकी आग नहीं है, वह परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं है। प्रभु उसको मानने से इनकार करेगा कि तुम कौन हो। इसलिए आप परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, उसके पास एक साइन होनी चाहिए, परमेश्वर का एक चिन्ह होना चाहिए, परमेश्वर का एक स्वर्गीय गुण होना चाहिए, परमेश्वर का चरित्र होना चाहिए, परमेश्वर का कलाम होना चाहिए। तो आप उसके बेटा बेटी हैं। आप बिना वचन लिए, बिना आत्मा से भरे हुए, बिना सामर्थ से भरे हुए कभी आप परमेश्वर के स्वर्गीय सुसमाचार को नहीं बांट सकते हैं। जब हमारे पास परमेश्वर का आत्मा हो, परमेश्वर का स्वर्गीय वरदान हो, परमेश्वर की साइन हो, परमेश्वर का चिन्ह हमारे पास हो, तब जो है
हम परमेश्वर के सुसमाचार को बांट सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है आपको इसलिए चुना है कि आप फल लाओ। प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप क्यों दिया? लिखा है कि जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वह काटा और आग में डाला जाएगा, इसलिए तुम उनके फल से पहचान सकते हो। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 19 और 20। उस पेड़ में फल न देख करके प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दे दिया कि जा अब से तुझ में फल न लगे। तो परमेश्वर ने जब हमको चुना है तो हमको किस लिए चुना है? फल लाने के लिए चुना है। हमको फल लाने के लिए चुना है। इसीलिए वचन कहता है कि पिता की महिमा कैसे होती है कि हम फल लाएं, तभी हम उसके बेटा बेटी ठहरेंगे। इसलिए परमेश्वर ने हमको चुना है फल लाने के लिए। और परमेश्वर का फल क्या है? आत्माओं को बचाना, रूहों को बचाना, प्रभु के वचनों को बांटना, भटके हुए भाई बहन को परमेश्वर के मार्ग पर खड़ा करना, उन्हें विश्वास में लाना। यीशु प्रभु जिंदा परमेश्वर है। यीशु मसीह दुखों को दूर करने वाला खुदा है। यीशु मसीह हमारा सहायक है। यीशु मसीह हमारा पिता है। उसको विश्वास में लाना और बीमारों को चंगा करना, कोढ़ियों को शुद्ध करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, मरे हुए को जिंदा करना, ये है फल लाना। और जो ऐसा नहीं करता है वह निकम्मा बेटा बेटी ठहरता है। और परमेश्वर कभी निकम्मा लोगों को, आलसी लोगों को, ज्यादा देर तक सोने वालों को, अपने काम में लीन रहने वालों को, लोभी लोगों को, डिंगमार लोगों को, व्यभिचारी लोगों को, कपटी लोगों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर उन योद्धाओं को पसंद करता है जो रात्र में जागते हैं और प्रेयर करते हैं। अगर जो रात में प्रेयर नहीं करता, रात में नहीं जागता है, प्रभु की संगत में नहीं बैठता है, वह परमेश्वर के योग्य नहीं है। क्यों? कि प्रभु रात भर जाग जाग के प्रार्थना करते थे और दिन में लोगों को चंगा करते थे। तो जैसा बाप ने किया है वैसा बेटा को भी करना है, वैसा ही चेला लोगों को भी करना है, वैसे ही हमको भी सुसमाचार प्रचार करना है। इसलिए अगर मसीह जीवन में हमें आत्मिक उन्नति चाहिए तो हमको नाइट प्रेयर करना है, हमें रात में जागना है, हमें अपने नींद को कुर्बानी देना है, हमें अपने शरीर के सुख को त्याग देना है, हमें परमेश्वर के संगत में बैठना है। जब आप परमेश्वर की संगत में बैठते हैं तो आप आग हो जाते हैं। जब मूसा 40 दिन 40 रात बिना खाए पिए घुटना टेके रहे सीनै पर्वत पर, और प्रभु ने उनको 10 आज्ञाएं दे करके जब इस धरती पर भेजा, तो हारून और समस्त इजरायली मूसा के चेहरे की तरफ देख नहीं पाते थे, क्योंकि मूसा के चेहरे से किरणें निकलती थीं और मूसा को पता ही नहीं था कि मेरे मुख से किरणें निकल रही हैं। लोगों ने कहा कि तेरे मुख से मूसा किरणें निकल रही हैं। वे मूसा के सामने आने से डरने लगे। यह किस लिए हुआ? क्योंकि लिखा है जो प्रभु की संगत में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो जो परमेश्वर की संगत में बैठता है उसके ऊपर परमेश्वर की आग का छाया रहता है और वह वैसा ही हो जाता है जैसा परमेश्वर। इसीलिए लोग मूसा के चेहरे की तरफ नहीं देख पाते थे, क्योंकि मूसा आग हो गए थे। मूसा आग हो गए थे। ये वचन लिखा है निर्गमन की किताब अध्याय 34 वचन 30 में। तो जो परमेश्वर की संगत में बैठता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यीशु मसीह के नाम में हमको भी परमेश्वर में हमेशा बैठना है, उसकी संगत में। तो हम भी मूसा की तरह यीशु मसीह के नाम में
आग हो जाएंगे। पिता, ये प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। हालेलुया।